नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स पर। मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। आप जब भी वेब सीरीज देखते होगे तो कुछ और का इंतजार होता होगा, नेक्स्ट पार्ट का इंतजार होता होगा। और फिलहाल नेक्स्ट पार्ट की अगर बात की जाए तो दुरंगा 2 का नेक्स्ट पार्ट आ चुका है और उसका आपने ट्रेलर भी देख लिया होगा। लेकिन कभी कभी होता है ना, किरदारों से बात हो, किरदारों के मुंह से सुने हुए शब्द बहुत जरूरी हो जाते हैं। और वेब सीरीज तो मजेदार तभी होती है जब पहले आप जाकर देख लो कि किरदार के बारे में देखना बहुत जरूरी होता है। तो वो किरदार हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे सवाल भी पूछेंगे, उनके जवाब आपको कितना प्रभावित करते हैं वो भी देख लेंगे। चलिए, पहले हम शुरू करते हैं रोहन सर से और फिर दृष्टि की तरफ आएंगे, देन उसके बाद अमित जी की तरफ आएंगे। तो रोहन सर, ये जो कहानी है सीजन 2 की, इसमें कैसे ये अट्रैक्ट करने वाली है ऑडियंस को? क्या कुछ नया मिलने वाला है? आई थिंक ऑलरेडी एक इसका जो बुनियाद है बहुत सही है। गुलशन और दृष्टि का जो रिलेशनशिप था फर्स्ट सीज़न में, और उसमें जो सीक्रेट्स है और जो जर्नी है उनके बीच में ऑलरेडी ऑडियंस को बहुत पसंद आई है। एंड इस पूरे मिक्स में अभी अमित साध का जो कैरेक्टर है वो जाग जाता है, एंड वो जो हंगामा क्रिएट करता है वो सीज़न 2 में सबको देखने को भी मिलेगा। आई थिंक वो प्रॉमिस तो बहुत ही ज़बरदस्त है कि ऑलरेडी एक सस्पेंसफुल और थ्रिल से भरे हुए सीज़न देख चुके हैं ऑडियंसेस, एंड अगर आपने ट्रेलर देखी है तो प्रॉमिस काफ़ी प्रॉमिसिंग है कि इसको अभी हम कोशिश करेंगे, उसको दुगना करेंगे। सेकंड सीजन है तो विल ट्राई एंड टेक इट अप अ नॉच। जो थ्रिल्स है, जो मोमेंट्स है एंड जो ड्रामा है वो बढ़ता ही जा रहा है एज वी रीच द क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी। सर, कोई प्रेशर फील करते हैं आप जब मूवी डायरेक्ट कर रहे होते हैं? तो डायरेक्टर पर प्रेशर होता है, कोई प्रेशर ऐसा फील किया है अपनी मूवी डायरेक्ट करने के दौरान और इस सीज़न को डायरेक्ट करने के दौरान स्पेशली? नहीं, एक वैसा तो एक डेली प्रेशर होता है कि काम अच्छा हो, हर सीन हम अच्छी तरीके से करें। पर उसके अलावा आई थिंक वी आर ऑल वेरी हैप्पी दैट वी हैव गोल्डी बहल जैसे एक शो रनर है, एंड उनके साथ चारुदत्त आचार्य है, एंड ऑफ कोर्स इसमें Z5 का भी बिकॉज दे हैव कॉन्फिडेंस, बिकॉज सीज़न 1 का रिज़ल्ट उनके लिए अच्छा रहा है, सो उनका भी एक सपोर्ट मिला है, कॉन्फिडेंस मिला है। तो इट्स द ऑपोजिट ऑफ प्रेशर। हमें एक बहुत ही मजबूत फाउंडेशन पे हम काम कर रहे हैं। तो आई थिंक ऑल एन्जॉयड दैट एंड बेनिफिटेड फ्रॉम दैट कि हम लोग और भी रिस्क्स लेते हैं और भी कोशिश करते हैं कि इसको और स्पेशल करें, इसको ऐसे ट्राई करें। सो इट इज़ बिन अ वेरी नाइस सिचुएशन टू बी ऑन अ सीज़न 2 आफ्टर अ सक्सेसफुल फर्स्ट सीज़न। ओके सर, दृष्टि आप पे आते हैं। मैंने आपका नाम ठीक लिया ना? जी, थैंक यू। मैं बहुत देर से बैठ के वहाँ नोटिस कर रही थी। मैं सोची मैं गलत तो नहीं बोल दूंगी ना। हाँ, दृष्टि, आपका रोल अभी क्या तक है? गड़बड़ कर दी। हाँ, हो जाता है ना। हम एग्जाम में भी ये करते हैं कि सोचते हैं ना ये गलत नहीं होगा और वो हो जाता है। सो आपका रोल क्या है? दृष्टि, आपका रोल क्या है? किरदार कैसा है और कितना जनता को प्रभावित करने वाला है, ऑडियंस को? आई थिंक किरदार क्या है वो तो सीजन 1 में लोगों ने देख ही लिया था। आई एम प्लेइंग अ कॉप, एंड ऑफ कोर्स मैं गुलशन की वाइफ भी हूँ, जो गुलशन की वाइफ है। समित अभिषेक, इट्स कंफ्यूजिंग ना, दैट्स व्हाई। आई थिंक मोर देन एनीथिंग एल्स लोगों को पता है कैरेक्टर क्या है। इट्स जस्ट दैट इस बार मुझे शायद इसे प्ले करने में ज़्यादा मज़ा आया, बिकॉज आई वाज जस्ट मोर कंफर्टेबल प्लेइंग इट। आई गॉट अ लॉट ऑफ अदर शेड्स टू प्ले साथ में, तो आई थिंक दैट्स व्हाई आई एंजॉयड प्लेइंग इट मोर देन सीजन 1। ओके, जैसे आपने एक ऑफिसर का रोल प्ले किया है इसमें, तो आपने उसकी ताकत को, उस वर्दी को फील किया, आपको कैसा फील हुआ? मतलब एक होता है ना कि हम ऑफिसर हैं और हम सिर्फ ऑफिसर को देखते हैं। अब तक आप, मतलब एक एक्टर के लिए होता है ना अपने किरदार को फील करना। आपकी फीलिंग कैसी थी उस वक्त? सो मैंने यूनिफॉर्म नहीं पहना है, ना ही सीजन 1 में पहना था, ना ही सीजन 2 में पहना है। बट हाँ, जो आपने कहा, लाइक सडनली वेयरिंग दोज वेस्ट विद अ शर्ट एंड द टक्ड इन feel with the denims and the shoes, and of course वो suddenly वो पहन के आप जब वैनिटी के बाहर आते हो तो आपकी एक चाल बदल ही जाती है, because you start feeling very different. And मैंने किसी को फॉलो नहीं किया है, बट हाँ, मैं जब भी रोड पे ड्राइव करके जाती हूँ कहीं पे, if I see cops then I just keep seeing their body language to understand. Yeah.
आपकी फील होती है ना कि मतलब एक पावरफुल वुमेन वाली फील आई होगी तो आपको? वो तो वैसे भी होती है ना, इट्स नॉट नेसेसरी यू हैव टू एक बी अ कॉप फॉर ऑफिसर दैट. की एक ऑफिसर की पावर होना और एक नॉर्मल पर्सन की पावर होना, जैसे कि अभी आप पुलिस हेडक्वार्टर में थी, उस वक्त आपने उनको देखकर एक अलग फील आई होगी आपके अंदर, तो वो फीलिंग अपने किरदार के So दौरान आई of course I was playing it, so I was feeling it when I was Ira, थी? and I was trying to just live with it when I was Ira. But of course, when I came back to Drashti, I couldn't feel like that. So Also, remember what they were talking to us about. उन्होंने कहा कि as much social workers as anything else. It's Yeah. not only about power. Power, It's exactly. about part of the community, and they are social workers as much as they are doing anything. It was a wonderful exchange. we Yeah, had and with- also like you're saying right now, power. वो सिर्फ Yes. power बहुत सारी चीजों में होता है जो उनके अंदर होता है, not which we can feel. I can't even be close to what they feel because it's very different. It's not just physical, it's physical. I think their entire life revolves. They were saying today कि 24/7 हम घर पे आने के बाद भी हम काम कर रहे होते हैं बिकॉज कभी भी कॉल आ जाता है और हमें जाना पड़ता है. एंड इट्स नॉट जस्ट कि जो डिपार्टमेंट में वो है वो करते हैं, उसके अलावा वो लोग 1000 चीज़ें करते हैं. सो I don't think even remotely close I can feel what the power must be. Yes, I can enact the power, which I tried to my best. ओके, अमित, No पावरफुल मैन यू आर. आपका किरदार से आप कितने सेटिस्फाइड हो, और कैसे जब आप उसको कर रहे थे, मतलब प्रैक्टिस कर रहे थे, उस दौरान भी जब एक्शन चल रहा था उस दौरान भी, मतलब क्या कुछ माइंड में चल रहा था, और कितना आप सेटिस्फाइड थे अपने किरदार से? I think मेरे में एक प्रॉब्लम है, मैं satisfied नहीं होता कभी. But I think as an artist you should not, because that kind of draws a line. But मज़ा बहुत आया, you know, and character की हरकतों से satisfied तो नहीं हूँ, but that's the fun to create a character like this. More important, I think, for me the emphasis is मैं एक बहुत बेहतरीन टीम और अच्छे लोगों के साथ काम कर रहा था, तो उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा. और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एक सीरीज़ बनाते हैं स्पेशली, उसका एक जो राइटिंग होता है सीज़न 1 सीज़न 2, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, यू नो, बिकॉज ऑडियंस सीज़न 1 और सीज़न 2 1 साल बाद आता है, कभी 2 साल बाद आता है, तो ऑडियंस एक्चुअली अलग तरीके से देखती है. इसलिए मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि सीज़न अगर 2 सीज़न इकट्ठे आने चाहिए तो कहानी समझ में आती है. बिल्कुल. बट हैविंग सेड दैट, मुझे ऐसा लगता है कि सीज़न 2 का जो प्रोग्रेशन है राइटिंग में, डायरेक्शन में, एग्जीक्यूशन में, परफॉर्मेंसेस में, आई थिंक जैसे रोहन सर हर इंटरव्यू में बोलते हैं कि दुगना हो गया है, यू नो, एंड आई होप कि वो दुगना हो गया. एंड आई एट द एंड ऑफ द डे we tell stories for the audience to be entertained, or you know, to just have fun, or so I just hope लोगों को देख के दुरंगा देख के मज़ा आए, एंटरटेन हो. ओके. एक चीज़ मैंने और नोटिस की थी, आप जैसे आपने बोला कि आप आर्मी बैकग्राउंड से हैं, और अभी जितने भी इंटरव्यूज़ चल रहे थे वो आपका डिसिप्लिन आपके शब्दों में बयां हो रहा था. तो एक आर्मी बैकग्राउंड से होना और फैमिली के ऊपर क्या आपने कुछ देखा है कि होता है कि आर्मी में है, फादर आपके आर्मी में? See, मेरी अपब्रिंगिंग मिलिट्री थी. यस, आई फील दैट एक तो मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा हूँ. ओके. अब एंड आई थिंक जो आपका सवाल भी था, अंडरस्टैंड व्हाट यू मेंट बाय पावर ऑफ द यूनिफॉर्म. बिल्कुल, मैं वही बोलना चाह रही थी. So and I think I understood what you were trying to. Yes. There's this feeling when you portray, and she felt it because Yes. you know, I think it's just that your question didn't. एक्चुअली वो पावर की मैं बात I नहीं know, कर रही I थी. know, I वो know. So first of all, I think she's done a great job, you know, and also at the end of the day, she's not playing a absolutely real cop. This is a fantasy show, Okay, yes. adapted from a Yes. Korean drama. So like it's also a psychological thriller, but now I can't talk about psychosis or mental health, and you know, because it's an entertaining show. Let's keep the lid on it. But in terms of, yes, I mean, Indian services. जी. मैं इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसे रोल मिले हैं, पुलिस सर्विसेज. सो आई थिंक व्हेन यू डू देयर रोल्स, इवन इफ इट इज़ नॉट अ रियल रोल, बट आई एम श्योर व्हेन you know she did that role, I'm sure she, you know, you feel a responsibility, like how to walk, you know, how to communicate, because महकमे के लोग अलग तरीके से बात करते हैं, आर्मी वाले अलग तरीके से बात करते हैं, स्पेशल फोर्सेस वाले और अलग तरीके से बात करते हैं.
एंड उसको समझना, एंड मैं लकी हूँ कि मैंने बचपन से बहुत करीबी से देखा है. सो आई थिंक यू नो एंड फैमिली के लिए बहुत टफ होता है. पार्डन मी, फैमिली के लिए बहुत फैमिली के लिए टफ होता है, जो हमने जिद में दिखाया. बिल्कुल. इन जिद में आई प्ले मेजर दीप सिंह सेंगर, जिनको कारगिल वॉर में 5 गोली लग गई थी, एंड देन हाउ ही लर्न्स हाउ एंड ही गॉट पैरालाइज्ड एंड हाउ ही लर्न्स टू वॉक अगेन. एंड उसमें उनका, इनफैक्ट मेरी आज भी बात होती है उनसे, उनकी वाइफ से. एंड अमेजिंग चीज़ है जब उन्होंने अलाउ किया हमें, यू नो दिस इज अमेजिंग, यू नो दैट व्हेन ही अलाउड अस टू मेक दिस लाइक टेल द स्टोरी. उन्होंने बोला, क्या बोला, ऐसे मैं आपको, आप बनाइए बट इसमें प्लीज़ मुझे हीरो मत बताइएगा क्योंकि मेरी बीवी हीरो है. एंड देन वी केम अप विद दिस लाइन कॉल्ड देयर इज अ आर्मी बिहाइंड द आर्मी. तो जब एक आर्मी वाला जाता है, फौज में लड़ता है, तो उनकी वाइफ्स, उनकी मदर्स, उनकी फैमिलीज भी आर्मी है. दे आर द हीरोज. सो मुझे गूज़बम्प आ गए एकदम अभी. सो लास्ट में उनकी एक टेड टॉक थी विच आई टुक द लिबर्टी. मैंने कहा मैं आपकी टेड टॉक नहीं देखूंगा, मैं अपनी टेड टॉक लिखूंगा आपके कैरेक्टर के हिसाब से. एंड इसमें बोलता है कि ऑडियंस को कि यहाँ मैं अपनी कहानी बताने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे उस आर्मी की बात करना चाहता हूँ जो रियल आर्मी है. एंड बोलता है कि एंड में क्या, प्लीज़ अलाउ कीजिए मैं अपने सीओ साहब को सल्यूट कर दूँ. So CEO Saab actually here he's meaning to his wife and he says Jai Hind to his wife. You know what I mean? So yes, the sacrifice the family does, you know, is humongous. You know, and ये हम लोग भी आज यही बात कर रहे थे जब गए. हमें बहुत सीख, हम लोग अपने बारे में बात नहीं कर रहे थे. We were listening and you know, and it was nice to hear their thoughts and I feel that they should be celebrated more and respected more. But I'm also positive because we are making great films and stories and web series and showing the truth. And I think that's the only way forward. फैमिली के लिए जो मैंने आपका पूछा अभी कि आर्मी बैकग्राउंड है, आपका डिसिप्लिन वहाँ से कनेक्ट होता है, बातों को लेकर, शब्दों को लेकर, चीज़ों को लेकर, इवन खाने को लेकर भी. बहुत डांट पड़ी है. तो ये सारी चीज़, डिसिप्लिन, फैमिली से, आर्मी बैकग्राउंड, वो दिख रहा था आपका बहुत ज़्यादा. और क्या कुछ शूट के दौरान आप दोनों की बॉन्डिंग रही है, कैसी रही है? जैसा अभी नज़र आ रहा है बहुत हंसमुख चीज़ें, ऐसे ही शूट के दौरान भी रहे हैं अगर हम BTS की बात करें? बेटर है बिकॉज शूट के दौरान हम हार्डली वो बहुत एटीट्यूड दिखाती थी, बात ही नहीं करती. हमारे बहुत सारे सीन्स नहीं थे साथ में. एंड वो कॉप के रोल में थी, उसको बहुत पावर थी, तो मुझसे बात नहीं की. नहीं, मैं वैसे भी आधे से ज्यादा टाइम स्ट्रेस्ड होती थी कि ओ शिट, मेरा सीन, मेरे लाइंस में उसमें ही पड़े रहती थी. एंड आई थिंक हमारे इतने सीन्स भी नहीं है शो में साथ में, सो वी नेवर गॉट इनफ टाइम टू इंटरैक्ट. एंड लाइक हाउ सर सेड दैट we were always trying to finish work and get everything done on time. हमें उतना time नहीं मिलता था. And I've always noticed about every single show that I've done, be it Empire or Duranga, even with Gulshan, I think season 1 when we were doing the promotions is when we actually got to know each other and we started talking. And इतना good to know गया इस बार आया ही नहीं वो. Yesterday we spoke so much, yeah. I'm joking, भाई. So ये पुलिस की पावर दे दी आपने, वो अब लड़ रही है. I was just telling him, I'm like, now in the next interview, I can answer for him and he can answer for me, because that's when you start talking and you start realizing. अब तक का कौन सा ऐसा किरदार है जो आपने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया है? Empire, Khanzada. Okay. I don't think I took even a second to answer that. That was honest. ये honest. No, why? Be truthful, huh? joking. रोहन सर, कितनी मशक्कत करनी पड़ी आपको अपने इन किरदारों के साथ मैनेज करने में? सबसे, अगर एज अ टीचर आपको हम इमेजिन कर लेते हैं और ये स्टूडेंट्स हैं, गुड स्टूडेंट और बैड स्टूडेंट, इन दोनों में से कौन है आपके लिए? मैं बैड स्टूडेंट हूँ. और क्यों? और क्यों? Well, पहली बात तो मैं हमेशा स्टूडेंट. He is very diplomatic. नहीं, now you know, 1 second, now you have to say one good and one bad. Yes. One good and one bad. The only I don't would not even a bad thing. The observation of Drashti is that कभी-कभी वो ज़्यादा overthink करती है. वो अपना stress लेके आती है. All that she has to do is put that aside and that with Amit, I don't think there's a बहुत thoughts लेके आता है. Yeah, and that for me that is the best thing for a director, because I can select if there's an actor who doesn't have an idea, that is the hardest thing, right? कि उनका imagination नहीं चल रहा है, अभी मुझे kick start करना है, then that's never as much fun. वो मेरे साथ होता है. I didn't want to look at you.
गुड स्टूडेंट दोनों में से कौन है आपके लिए? बस क्लियर आंसर ये, गुड कौन है दोनों में से? नहीं यार, क्यों सर, why you putting नहीं it in नहीं this- नहीं, सर को ज्यादा, सर ने ज्यादा Teacher है, आपने sir. No, but देखा होगा, I- टीचर है सर, हमने टीचर बनाया है सर But को. that's why I'm saying I don't see myself as a teacher. We are all Okay. in a process. I've learned so much because of this. I'm a that good is student because I used to plan his lunch every day. yeah. Okay. There you go. She knows how to. ये वो Teacher's pet, वो जो ये apple लेके चालू- आते हैं आप लेके चालू आते ना student वैसे, है। हाँ सर आज क्या खाएंगे, सर आज मैं ये ऑर्डर कर रही हूँ. चलो क्लास में एक ऐसा स्टूडेंट जरूर होता है Yeah, जो अपने that is टीचर her. से बार बार पूछता है क्या खाएंगे, कैसा मतलब चल रहा है. सर अब तक की बेहतरीन आपको ऐसा लगा हो कि मूवी या कोई सीरीज आपने डायरेक्ट की है जो सबसे बेहतरीन रही है? ऐसा नहीं है कि ये आने वाली है इसलिए ये बेहतरीन है, आपके अब तक की करियर की सबसे बेहतरीन Oh, that's. आपको लगता है hard उसमें to कमी रही ही judge. नहीं थी? नहीं, I think it's like asking a parent to choose between children. आपको सब and if something has not done so well, उसको ज्यादा प्यार देना चाहेंगे. You know, ये राज कपूर ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ. No, it's like that. So for me, there was a show called Sandwiched Forever. It's a sitcom on Sony. And I had a wonderful experience. आप please देख लीजिए. It's बहुत मजा आया. Wonderful actors. And it didn't get as much attention. So I would say that is one I would like to mention. So maybe some people will give it love when they go No out sir, I there. love watching कुछ what ना was कहो. called sandwiched? Sandwiched Forever. अच्छे लग. So I सारे- used to watch that movie on repeat. सारे दर्शकों को दौरंगा बाद में देखेगा. पहले रोहन सर का sandwiched और फिर कुछ ना कहो. Because Z और Sony का merger मर्जर हो गया वैसे भी. ये रिलीज भी नहीं होगा. एक लास्ट सवाल आपसे सर कि आप खुद को इतना पॉजिटिव कैसे रखते हैं? क्योंकि एक होता है ना, पॉजिटिव रखना आज के वक्त में खुद को बहुत ज़रूरी है, और जिस तरीके के लोग हमारे आसपास होते हैं, इतनी नेगेटिविटी आ जाती है, हम कितने भी पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, होता है कि हम नहीं रह पाते. लेकिन किसी शख्स को उस भीड़ में देखना जो इतना पॉजिटिव हो, तो ज़रूर ये क्वेश्चन बनता है कि हाउ. No, I think, you know, I'm lucky and we all go through cycles. There have been times when you feel down, you feel negative. And I wish I could give a very simple thing for people to be, but I think you have to feel it. And a lot of it is the people you choose to be around or are lucky enough to be around. In this case, you know, we spent a lot of time together this year. And somehow I think we have there are always two ways to look at the world. You can always see the glass half empty, half full. I think, and there are enough reasons to see it half empty also, I can say that. But I don't know, but I think somehow the world doesn't become a better place if you see it that way. It was much nicer if we look for that. We still have hope. And that at least keeps you, you know, you want to get up the next day. And I'm blessed more than anything to be in a field of work. You know, I get to be with writers, actors, musicians, you know, so many wonderful people. So naturally there's a chance for us to be a little bit happier because we're doing what we love. From बचपन से हम, you know, you would have imagined कि ये अगर आपको करने को मिलेगा as a job, we'd all be thrilled. So to be living it and to be with other people like that, it's a blessing. So I think we have to just remember that. And then a lot of it comes from the people you're around. You know, how much they've seen, how much, you know, our friend Goldie also is a wonderfully positive person. There's so many, Charu, so many people like that, Zakir Bhai. I mean, all these people all help to make us. And I think it's just fair for us to do that as much as we can as well. थैंक यू सर. दृष्टि, आपने खुद को कैसे मेंटेन किया हुआ है? मेरा सिर्फ एक मोटो है, वर्कआउट करो और फिर जो खाना है खाओ. केक खाओ. जैसा कि अभी अमित ने बोला, मुझे अमित की बातें बहुत पसंद आई. उनका स्टार्टिंग से लेकर अब तक मैं जो वहाँ बैठ के ऑब्जर्व कर रही थी, उन्होंने बोला कि ये एक्टर और एक्ट्रेसेस ने बनाया हुआ है, ये मत खाओ वो मत खाओ, एक हवा बनाया हुआ है. क्या वाकई ऐसा है या फिर आप मेंटेन खा पी Of के course ही you रहते have हैं? to watch your mouth. I mean, you have to see what's going in. I think I'm just blessed also. You see after half an hour, you'll see what is going I in. think thanks. No, seriously, I think thanks to my mum. I think my mum is today also very thin and very fit. So I think I'm blessed. और उसके अलावा मैं थोड़ा वर्कआउट कर लेती हूँ और मैं खाती सब हूँ यार. मैं once a week तो मिनिमम मैगी खाती हूँ. जैसे आपने देखा, मैंने अभी कुकीज़ भी खाई, अब मैं जाके छोले भटूरे भी खाऊंगी. तो ऑफ कोर्स अगर आपकी टेंडेंसी है वेट पुट ऑन करने की तो मत आधा खा लीजिए. आधा खाइए. It's always you taste. Like if you want to, don't like not eat. Have a bite so that you're happy that you've eaten that, and don't binge eat. And just after that, have little lukewarm water and digest it out. Okay. और काजू बर्फी जरूर खाइए. काजू बर्फी खाना बहुत जरूरी है.
But actually I can't give tips because I don't follow anything, so and I just eat घर का food. Yeah, I think I don't eat outside food at all. Very rarely we order in food or we step out for dinners, so I just eat home food, then whatever is made is fine. नवरात्र चल रहे हैं और ऐसा कहा जाता है कि एक महिला के अंदर कई रूप होते हैं, मतलब, और मैं ज़्यादा तो नहीं डीप जा रही हूँ नहीं चाहिए मैं वैसे मेरे से थोड़ा ऊपर चला जाएगा तो मैं कुछ महिलाओं आंसर दे दूंगी, don't worry. कई रूप होते हैं, तो और भारतीय महिलाओं की बात की जाए तो उनमें तो कई रूप होते हैं और अलग अलग निकल के सामने आते हैं, गुस्सा, प्यार, और जैसे मैं अभी ऑफिसर की बात कर रही थी और हम वहाँ देख रहे थे कि कैसे एक फैमिली को संभालना और बाहर और फिर और लोगों के बारे में भी सोचना, ये सिर्फ महिलाएं ही कर सकती हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप भारतीय महिलाओं के लिए चंद लाइनें बोल दीजिए अपनी तरफ से। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि भारतीय महिलाएं कैसा रोल प्ले करती हैं? आपने खुद भी एक ऑफिसर का रोल प्ले किया है इस सीरीज़ में, तो लोग होता है ना, एक्टर और एक्ट्रेसेस से ही प्रभावित होकर उस चीज़ को देखते हैं और कहीं ना कहीं एक होता है कि वो खुद को फील कर लेते हैं क्योंकि वो वैसे बन नहीं सकते हैं, आपको देखकर ही वो फील करते हैं कि हाँ हम ऐसे। मुझे लगता है कि इतने शेड्स हमें प्ले करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक हम ये प्रेशर ले लेते हैं दैट घर भी हमें संभालना है, खाना भी हमें बनाना है, बच्चे भी हमें देखने हैं, इन लॉज को भी हमें देखना है, खुद के पेरेंट्स को भी हमें ही देखना है। आई थिंक ये थोड़ा बर्डन हमें अपने हस्बैंड्स पे डाल ही देना चाहिए विदाउट फीलिंग गिल्टी। आई थिंक हम बहुत गिल्टी फील करने लगते हैं दैट वो अगर चले जाएं कहीं हॉलिडे पे देन इट्स ओके, बट अगर हम हमारी छुट्टियों में कहीं हॉलिडे पे चले जाए तो ओ माय गॉड ही इज एट होम, ही इज टेकिंग केयर ऑफ द किड्स, ही इज टेकिंग केयर ऑफ द पेरेंट्स, ही इज टेकिंग केयर ऑफ द हाउस। आई थिंक वी शुड ब्रेक दैट। आई डोंट थिंक यू शुड फील गिल्टी, आई थिंक इट शुड बी डिवाइडेड इक्वली। आई अंडरस्टैंड हमारे में स्किल्स थोड़े ज़्यादा है मेन से, तो हम थोड़ा कुछ ज़्यादा कर लेंगे, लेकिन आई थिंक इट्स टाइम दैट यू स्टार्ट throwing those responsibilities on your better half. Okay. Or your brother or your whoever male person in your any male any boy just put it. अमित, खुद को आप कैसे मेंटेन करते हैं और खुश रहकर अपनी चीज़ों को आप ऐसे ही फिक्स रखते हैं अपनी रियल लाइफ में भी? I have few principles and values. पहाड़ों से क्या कनेक्शन है आपका? सब कुछ मेरी माँ है। बिल्कुल, पहाड़ों से कनेक्शन, जो बहुत देर से पहाड़ हम सुन रहे हैं, कुछ ऐसा है पहाड़ों में जाकर कुछ इमेजिन, ऐसा कुछ है या फिर कहीं कभी से किसी इंसान से मिले हैं जो पहाड़ गया और पहाड़ से वापस आया, उसकी लाइफ नहीं बदली? मैं तो नहीं मिला आज तक किसी से। नेचर, पहाड़ इज नेचर, वाटर बॉडीज, ट्रीज, प्लांट्स, एंड आई थिंक एक दूसरे से स्नेह, करुणा, कंपैशन, नाइस थिंग्स, बी नाइस टू पीपल, इट्स नाइस। आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए अगर बात की जाए जी, तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि आप चाहते हैं कि मुझे एक ऐसा फिक्स किरदार मिल, एक होता है ना हम दिमाग में सोच के चलते हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा किरदार करना है कि मैं जाऊं तो वो हमेशा मुझे याद रहे और लोग मुझे याद रखें, और एक एक्टर को ऐसा होता है, हम बड़े बड़े एक्टर्स को देखते हैं तो उनकी ज़िंदगी को एक ऐसा किरदार रहा होता है जो दुनिया उन्हें याद रखती है, चाहे फिर श्रीदेवी की बात की जाए या कोई भी बड़े एक्टर, सलमान खान, शाहरुख खान, आपका कौन सा ऐसा किरदार अपने दिमाग में रखा हुआ है कि हाँ मिलना चाहिए? मेरे दिमाग में एक ही चीज़ रहती है ज़्यादातर कि खुश रहना है, जो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। सेकंड चीज़, आई वांट टू वर्क विद गुड पीपल, बेटर पीपल, दैट्स इट। कोई ऐसा किरदार अभी नहीं है कि जो मिल जाए ठीक है, बस अच्छा होना चाहिए? जो मिल जाए ठीक है नहीं है, हाँ। जो मिलेगा उसको समझेंगे, अंदर से अच्छा उसको आवाज अंदर आएगी, बना देंगे। you know, it's like I've been very fortunate here, you know, मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, मुझे बहुत अच्छा काम मिला है और लोग मेरे साथ बहुत पेशेंट रहे हैं। you know, जब मैंने अपना करियर शुरू किया था मैं, और लोग बहुत पेशेंट हैं, लोग मेरे साथ बहुत सब्र दिखाते हैं। उससे मैंने एक चीज़ सीखा, मैं दूसरों के साथ भी सब्र दिखाता हूँ। तो मैं अगर किसी को मिलता हूँ जो अच्छा काम नहीं कर रहा है या तो पहला इंस्टिंक्ट आता है कि क्या कर रहा है इंसान, फिर मैंने रियलाइज़ किया देखो लोग तुम्हारे साथ बड़ा पेशेंट रहे हैं, सो तुम्हें भी पेशेंस दिखाना चाहिए। सो मुझे ऐसा लगता है हम लोग काम की बहुत बात करते हैं, सपनों की बहुत बात करते हैं, ये कर लेंगे वो, मुझे ऐसा लगता है उससे सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना, दूसरों की इज्जत करना और सबको तवज्जो देना। सिर्फ फेमस लोगों को या अमीर लोगों को तवज्जो देना नहीं, सब बराबर हैं, सब समान हैं। तो मैं अभी ये सब चीज़ें, इन चीज़ों पे ज़्यादा समझ या वक्त देता हूँ। बाकी जो होना होगा हो जाएगा, स्ट्रेस नहीं है कोई। अमित, आपकी लाइफ में अब तक कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि आपको लगा हो कि आपने किसी की हेल्प की है, या कोई ऐसा शख्स आपकी ज़िंदगी में आया हो कि आपको अपने ऊपर प्राउड फील हुआ हो कि मैंने ऐसा किया, मैंने किसी की हेल्प किया, मैंने किसी को समझा या समझाया? मुझे ऐसा लगता है आप जब किसी की हेल्प करते हैं आपको प्राउड फील नहीं करना चाहिए, आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि आप कुछ कर सके।
You know, so it's not a proud moment. कोई मोमेंट ऐसा आया है कि आपको लगा हो कि हाँ मैंने कुछ तो किया? प्राउड आने का- मोमेंट में मेरा यही है कि मैं अपनी वैल्यूज और प्रिंसिपल्स जो माँ बाप ने सिखाए हैं, स्कूल में सिखाए हैं, जो चीज़ें सही हैं उस पर चलने की कोशिश करता हूँ. मुझे इस बात का प्राउड है कि जब मैं गलती करता हूँ उसको सुधारने का, उसे समझने का, मानने की ताकत रखता हूँ. उसके लिए प्राउड हूँ. दृष्टि, आपने अब तक कोई ऐसा एक्शन रियल लाइफ में भी किया है? मतलब वेब सीरीज में तो आपने जो किया, स्ट्रॉन्ग दिखे हो आप, क्या रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा एक्शन किया है आपको बाद में हंसी आई हो या लगा हो कि वाओ मैंने कर दिखाया, कुछ ऐसा? नहीं हुआ? आप बहुत मतलब ऐसा चोई मोई टाइप ऐसा रहा है रियल लाइफ में? I don't get into issues without any reason. I feel like it's okay. I can put my point across when the situation is calmed down. Otherwise मैं पंगे नहीं लेती हूँ बिना वजह के. Yeah. वो इनकी सबसे अमेजिंग चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत चिल्ड आउट है और अपने आप को सीरियस नहीं लेते. आई थिंक दैट्स अ ब्यूटीफुल क्वालिटी. ऑल्दो शी इज सो टैलेंटेड एंड शी हैज़ दिस वाइजनेस अबाउट द वर्ल्ड एंड शी इज ओके विथ, यू नो, लाइक ये चीज़ अगर आप इनसे कभी पूछे, आप कई बार लोगों से पूछे वो झूठ बोल देते हैं, यू नो, एंड शी इज वेरी कूल. नहीं मैं ये नहीं करती बट मैं करना चाहूँगी. So I think that is her style. नहीं पर मैं करना भी नहीं चाहूँगी. I don't want to get into any पंगास till the time I can deal with it आराम से. ओके. थैंक यू सो मच. आप लोग यहाँ आए और मुझे आप लोगों से बात कर ये इंटरव्यू लेके पर्सनली बहुत अच्छा लगा. एंड मैं अपने दर्शकों से और ऑडियंस से बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप 24 अक्टूबर, नहीं उससे पहले सर का शो ना, सैंडविच. हाँ सर की सर ने जो सैंडविच बताया था ना सर आपने, सैंडविच प्लीज जाकर जरूर Sandwich देखिए. forever, please देखिएगा. एंड देन उसके बाद 24 अक्टूबर को आप दुरंगा 2 जरूर देखिएगा. और एंड में आप लोग भी थोड़ी गुजारिश कर दीजिए कि अपने तरीके से ऑडियंस जाकर देखे. थैंक यू. मुझे आज जितने भी इंटरव्यूज दिए, आई थिंक बहुत सारे लोगों ने आके बोला दैट आपके फैंस बहुत कुछ पूछते रहते हैं आपके बारे में. सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट लव. आई एम रियली ग्रेटफुल दैट इट्स बिन सो मेनी इयर्स एंड यू गाइज आर विद मी एंड आई होप आप लोग आगे भी मेरे साथ रहो. और उसी के साथ मेरा ये वाला शो भी देख लीजिएगा. Yeah, she's terrific in it. So is Amit and Gulshan and all the other wonderful cast. So इन्होंने भी अच्छा काम किया. हम टेरिफिक और ये लोग हैं मतलब. ओके, थैंक यू सो मच. इन्होंने बोल दिया अब तो लोग देख ही लेंगे.